रक्षाबंधन के दिन टीचर सभी लड़कियों को क्लास के सभी लड़कों के हाथ में राखी बांधने के लिए कहते हैं, पर जब वैशु की बारी आई आनंद को राखी बांधने की, तब वो ऐसा कर नहीं रही थी। टीचर के बार बार कहने पर भी वैशु चुपचाप खड़ी रहती है। ये देखकर टीचर उसे आगे लाकर उसके हाथ में बुरी तरह से मारने लगते हैं। आनंद बाजू में ही खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। दरअसल आनंद और वैष्णवी एक ही मोहल्ले में रहते हैं और बचपन से ही वैष्णवी मन ही मन आनंद को पसंद करती थी। भले ही आनंद इस बात से अनजान था, पर उसका माँ वैष्णवी को देख कर ही समझ जाती है। एक दिन फ्री टाइम में आनंद का दोस्त उसे कहता है, मुझे लगता है वैष्णवी तुझे पसंद करती है। आनंद देखता है कि वैशु अब भी उसे ही देख रही है। थोड़ी देर बाद पानी पीते हुए आनंद वैष्णवी से कहता है, हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं ना? वैशु हाँ कहती है। फिर आनंद उसे और कुछ नहीं पूछता, लेकिन आज के इस घटने से आनंद समझ जाता है कि वैष्णवी उसे सच में पसंद करती है। इसलिए घर लौटते वक्त आनंद उसे रोककर प्यार से उसके हाथों को सहलाकर कहता है, क्या तुम मुझे तुमसे प्यार करने का एक मौका दे सकती हो? वैशु कुछ नहीं बोलती। वो शर्माते हुए थोड़ा आगे जाकर कहती है, ठीक है। और इसके बाद ही शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी। आनंद और वैष्णवी 10th क्लास से ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। आज वो अपने ऑटो को गिरवी रखकर अपने गर्लफ्रेंड के लिए एक फोन खरीदता है। वैष्णवी बहुत ही सीधी लड़की थी, इसलिए वो उस गिफ्ट को देखने से पहले ही खुशी से नाचने लगती है। घर में आकर वो अपने मम्मी पापा को समझाती है कि ये फोन उसके कॉलेज के अमीर दोस्तों ने दी है, पर ये सुनकर उसका पापा कहता है, बेटी ध्यान से, ऐसे अमीर दोस्तों से दूर ही रहना। दरअसल आज ही वैष्णवी उसकी एक लौती दोस्त कुसुमा के साथ अपने नए कॉलेज में आई थी, लेकिन क्लास में आते ही एक अमीर लड़की सीता उससे दोस्ती कर लेती है। थोड़ी ही देर बाद एक चमचमाती गाड़ी कॉलेज में आता है। ये है कॉलेज का सबसे अमीर और हैंडसम लड़का विराज। कॉलेज की सभी लड़कियों की तरह वैष्णवी भी उसे देख उस पर इम्प्रेस हो जाती है। इधर बेचारा आनंद इंस्टा पर वैष्णवी की फोटो देखकर खुश हो रहा था, पर उसे कहाँ पता था कि कुछ ही दिनों में उसकी तितली उड़ने वाली है। कुछ दिन बाद सीता वैष्णवी को कहती है, आज पब में एक पार्टी है, तुम जरूर आना। पर वैष्णवी पहले तो राजी नहीं होती, लेकिन वो सभी जबरदस्ती उसे एक मॉल में ले जाते हैं। वहाँ कुछ शॉपिंग करने के बाद वैष्णवी सीता को हग करके कहती है, तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। फिर थोड़ी मेकअप के बाद वैष्णवी छुपती छुपाती आनंद की गाड़ी में चढ़ जाती है, पर आनंद समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब सीधी साधी लड़की वैशु कॉलेज के बदमाश लड़कियों के संगति में आकर बुरी चीजें अपनाने लगी थी। वो लोग उसे रात में पार्टी में आने के लिए मेकअप शेकअप यहाँ तक कि कुछ उठपटांग कपड़े भी खरीद देते हैं। अब वहाँ से निकलकर वैष्णवी छुपती छुपाती आनंद की गाड़ी में चढ़ जाती है। वो उसे अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन आनंद भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो जबरदस्ती वैशु को देखने लगता है। पर आनंद उसकी इस बदली हुई रूप को देख बिल्कुल खुश नहीं होता। तभी पीछे से वैष्णवी कहती है, मैं आज रात एक पार्टी में जा रही हूँ। ये सुनकर तो आनंद उस पर भड़क जाता है। वो साफ साफ उसे पार्टी में जाने से मना करता है, लेकिन आनंद के इस बर्ताव से वैष्णवी गुस्सा होकर रात में पार्टी में निकल जाती है। तभी वहाँ पहुंचकर गाड़ी से वैष्णवी की जगह एक जलती हुई सिगरेट निकलती है। पार्टी में जाते ही सभी लोगों की नजर सिर्फ उस पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो सीधी साधी लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। और इसी बीच वैष्णवी की खूबसूरती देखकर कॉलेज का सबसे अमीर लड़का विराज भी उसके प्यार में गिर चुका था। अगले दिन वो क्लास में सिर्फ उसे ही देखता रहता है, और कहीं न कहीं इस बात की भनक वैष्णवी को भी लग चुकी थी। अब वैशु अपने नए रूप में पार्टी में आते ही सभी लोग हैरान नजरों से उसे देखने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सीधी साधी गांव की लड़की मॉडर्न ड्रेसों में इतनी खूबसूरत भी लग सकती है। और इसी बीच वैशु की सुंदरता को देख कॉलेज का सबसे अमीर लड़का विराज भी उसके प्यार में गिर जाता है। इन सबसे अनजान बेचारा आनंद अगले दिन उसे कॉलेज लाते वक्त पिछले दिन के बुरे बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। पर गाड़ी से उतरकर वैशु कहती है, मैं कल पार्टी में गई थी। इधर आनंद को लग रहा था कि ये सब वो उसे गुस्सा दिलाने के लिए कह रही है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। उधर क्लास में आते ही विराज उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगता है, और ये बात कहीं ना कहीं वैष्णवी भी समझ चुकी थी। अब कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का उसके प्यार में है। इससे खुशी की बात वैष्णवी के लिए और क्या हो सकता है। लेकिन इस बात को समझकर कुसुमा उससे कहती है, ये क्या कर रही है तू? आनंद के बारे में उसे बोल क्यों नहीं देती? वैशु कहती है, क्या बात कर रही है? कुसुमा कहती है, पर आनंद तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। वैशु कहती है, मैं भी तो प्यार करती हूँ उससे, तू नहीं समझेगी, बस चुप रह। अब ऐसे ही चलते हुए दिन ब दिन वैशु और विराज की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। अब वैशु एक गोल्ड डिगर की तरह अपने सच्चे प्यार आनंद को छोड़ कुछ चंद गिफ्टों के लिए विराज के साथ क्लोज होने लगी थी। आज विराज उसके लिए गिफ्ट के तौर पर आईफोन लाया था। ये देखकर वैशु पहले तो ना लेने का नाटक करती है, पर विराज कहता है, तुम्हारे जैसे सुंदर लड़कियों के हाथ में इस फोन के बिना और कोई भी फोन शोभा नहीं देता। अब वहाँ से वैशु उस फोन को लाकर आनंद को दिखाती है, फिर एक सेल्फी लेकर उससे कहती है, जरा पिक्चर क्वालिटी तो देखो इसका, इसके सामने तो तुम्हारा दिया हुआ फोन कुछ भी नहीं। और इधर उसी फोन की किस्तें चुकाते हुए आनंद की फटी पड़ी थी। शाम को वैशु आकर कहती है, ये लो तुम्हारा फोन। आनंद उसे लेकर जमीन में पटक देता है। तभी वैशु उस पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि इस फोन में उसकी बहुत सारी फोटोज थी। अब अगले दिन से ही उन दोनों में बातचीत बंद हो जाती है। कॉलेज में वैशु भी उदास रहने लगी थी, और इसी मौके को काम में लाकर विराज कहता है, लगता है तुम किसी चीज को लेकर उदास हो। आज मेरा बर्थडे है, मैं फोर्स नहीं कर रहा, पर अगर तुम्हारी मर्जी हो तो आज रात मेरे घर पार्टी में जरूर आना। अब शाम को पार्टी में आते ही वैशु घटाघट 2 ढक्कन मार देती है। इतने में ही वहाँ बर्थडे बॉय आकर वैशु को प्रपोज कर देता है, पर वो रिजेक्ट कर देती है।
अब वैशु विराज के साथ क्लोज हुई थी उससे महंगे महंगे गिफ्ट पाने के मतलब से, पर विराज उसे प्यार समझ बैठता है, इसलिए वो अपने बर्थडे पार्टी में सबके सामने ही वैशु को प्रपोज कर देता है। पर कुछ भी हो वो प्यार तो अब भी आनंद से ही करती है, इसलिए वैशु विराज को रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है, अगर तुम मुझे 5 साल पहले प्रपोज करते तो शायद मैं हाँ कर देती, पर अब मुझे सिर्फ इसका कहना मानना होगा। ये कहकर वो आनंद से बात करने जाती है। उधर रिजेक्ट होकर विराज बोतल से अपना हाथ काट लेता है। वैशु आके उसे बांधने पर विराज कहता है, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया कोई बात नहीं, पर अभी अगर तुम मुझे एक किस और हग दोगे तो ये मेरा अब तक का सबसे यादगार बर्थडे गिफ्ट होगा। उधर वैशु चुपचाप आनंद के मैसेज देख रही थी, तो विराज को लगा कि वो राजी नहीं है, पर तभी वैशु उसका हाथ पकड़कर आनंद को धोखा देते हुए अपना पहला किस विराज को दे देता है। इधर बेचारा आनंद मैसेज देखकर अपने मोबाइल में लगे वैशु की पुरानी पिक्चर से काम चला रहा था। अगले दिन सुबह नींद से उठ के पिछले रात का वो कांड याद आने पर वैष्णवी ऐसे ऐसे करने लगती है। उसे अंदर से महसूस होता है कि उसने आनंद के साथ कितना गलत किया, इसलिए अब वैशु उसे भी वो देना चाहती थी जो आनंद डिजर्व करता है। अब रात में विराज के साथ हुए उस कांड को सोचकर वैशु पछताने लगती है, क्योंकि उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि उसने आनंद के साथ कितना गलत किया। इसलिए अब वैशु ठीक करती है कि वो उसे भी वो देगी जिसका आनंद हकदार है, जिस वजह से वो अगले दिन आनंद के साथ आनंद लेने के लिए एक खाली सिनेमा हॉल में आती है। पर वैशु आंखें खोलकर देखती है कि आनंद पॉपकॉर्न खा रहा है। यहाँ पर आनंद अपने मासूमियत का सबूत देते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं, अब चलो यहाँ से। वैशु भी समझ चुकी थी कि उसके लिए आनंद से अच्छा लड़का और कोई नहीं होगा, इसलिए अगले दिन से वैष्णवी कॉलेज में विराज को इग्नोर करने लगती है। विराज भी इस बात को समझकर अब अपना तेवर दिखाने लगता है। धीरे धीरे वो वैशु को मेंटली टार्चर कर रहा था। थोड़े टाइम बाद वैशु उसे पार्क में लाकर पूछती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? विराज पूछता है, तुम मेरे साथ नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं कर रहे? वैशु इसका हल पूछने पर विराज कहता है, अगले 30 दिन तुम मुझे डेट करो। डेट मतलब उस तरह का नहीं, बस फ्रेंडली टाइम स्पेंड करना होगा, जिस बात पर वैशु भी राजी हो जाती है। अब अगले दिन से वैशु सुबह विराज के साथ और शाम को आनंद के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। तो अब विराज के बात पर राजी होकर वैशु अगले दिन से सुबह विराज के साथ और शाम को आनंद के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। वो एक ही साथ दोनों को मेंटेन कर रही थी, और मजे की बात तो ये है कि विराज को अब भी नहीं पता कि वैशु का एक बॉयफ्रेंड भी है। इसी बीच दोनों तरफ से गिफ्ट पाते हुए वैशु का दिन अच्छा ही चल रहा था। अब देखते ही देखते 30 दिन बीत जाता है। विराज आज बहुत खुश है क्योंकि वैशु ने उसे समय दिया। वैशु भी बहुत खुश है क्योंकि विराज ने उसे बहुत सारे महंगे गिफ्ट दिए। पर आखिर में विराज वापस से उसे प्रपोज कर देता है। वैशु कहती है, क्या कर रहे हो विराज, हमारी ऐसी बात तो नहीं हुई थी। गुस्से में विराज 2 ढक्कन मारकर वैशु से कहता है, पार्टी में वो सब करते हुए याद नहीं था, अब नाटक क्यों कर रही हो? ये सुनकर वैशु गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वैशु एक बड़ा सा पोटली लेकर विराज के पास आती है। वो सब कुछ उसे देकर कहती है, ये लो तुम्हारा फोन और आगे से मुझे कॉल मत करना। तभी विराज कहता है, 1 मिनट रुको वैशु। वो उसे फोन में ऐसा कुछ दिखाता है जिसे देख वैशु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये वही वीडियो है जिसमें वैशु विराज को किस कर रहा था। इसका मतलब वैशु की अब लग चुकी थी। अब वही किसिंग वीडियो दिखाकर विराज वैशु को ब्लैकमेल करने लगता है। बेचारी गांव की लड़की वैशु अब शहर के लड़कों के जाल में फंस चुकी थी। वो अगले दिन सीता से मिलकर ये सारा कुछ उसे बताती है। सीता कहती है, देखो अगर वो इतने सब के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा तो इसका मतलब उसे वही चाहिए। वैशु पूछती है, क्या? अरे वो तुम्हारे साथ सोना चाहता है। ये सुनकर वैशु कहती है, क्या बोल रही है, मैं ये नहीं कर सकती। सीता कहती है, देख मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब क्या करना है ये तू डिसाइड कर। अब वैशु घर में आकर बहुत सोचने के बाद आखिरकार विराज को कॉल करके कहती है, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, पर इसके बदले तुम्हें वो सभी फाइल्स डिलीट करनी होगी। विराज कहता है, ठीक है तो कल सुबह 6 बजे मेरे घर आ जाना। उधर बेचारे आनंद को नींद नहीं आ रही। आज उसका बर्थडे है और उसे लग रहा था कि वैशु उसे कॉल करके विश जरूर करेगी। वो कॉल तो करती है पर सुबह के 5 बजे, और तो और विश करने के लिए नहीं बल्कि विराज के घर जाने के लिए, क्योंकि उसे इस टाइम पर कोई भी कैब नहीं मिल रहा था। आनंद बाहर आकर देखता है कि वैशु ने वही साड़ी पहनी है जिसे उसने ही गिफ्ट किया था कोई स्पेशल मोमेंट में पहनने के लिए। अब वैशु विराज के ब्लैकमेल से बचने के लिए उसके साथ सोने को तैयार हो जाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे वो विराज के घर जाने के लिए आनंद को बुलाती है, क्योंकि इस टाइम पर उसे कोई भी कैब नहीं मिल रहा था। आनंद देखता है कि वैशु ने वही साड़ी पहनी है जिसे उसने ही गिफ्ट किया था कोई स्पेशल मोमेंट में पहनने के लिए। थोड़ा आगे जाने के बाद आनंद उसे रोक कर कहता है, मैं भी कितना बुद्धू हूँ, तुम मुझे खुद से भी ज्यादा प्यार करती हो, पर कभी कभार मैं समझ नहीं पाता। तुम्हें याद था आज मेरा बर्थडे है, इसलिए ही तुमने मुझे सरप्राइज देने के लिए ये साड़ी पहनी है। असल में वैशु को याद ही नहीं था। वो आनंद को विश करती है और विराज के घर जाने से पहले उसे एक किस करके कहती है, आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगी। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। अंदर विराज सब कुछ रेडी करके उसका इंतजार कर रहा था। फिर एक साथ बैठकर वो दोनों अपने कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। उधर बेचारा आनंद अपने 5 सालों का सब्र का फल पाकर खुशी से गाना गा रहा था, और अंदर उसी फल को ही विराज नोच नोच कर खा रहा था। काम खत्म करके वैशु पूरा दिन कॉलेज के बाहर बैठी रहती है। फिर शाम को वो सीता के पास आकर ड्रिंक करते हुए कहती है, सब खत्म हो गया। वो नशे में उन्हें सब कुछ बताते वक्त कोई चुपके से उसकी वीडियो निकाल लेता है।
तो अब आनंद और विराज को पता चल चुका था कि वैशु उन दोनों का ही काट रही है, इसलिए वो दोनों उसे पकड़ने एक साथ निकलते हैं। वैशु चुपचाप अपने घर जा रही थी, तभी अचानक आनंद सामने आ जाता है। वो पूछता है, ऑटो में वो लड़का कौन था? वैशु कहती है, अरे वो मेरा गाँव का भाई है। तभी पीछे से विराज आ जाता है। वैशु उसे धकेलते हुए पीछे ले जाकर कहती है, 10 मिनट मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। उसे विराज के इतने करीब देख बेचारा आनंद वहाँ से जाने लगता है। तभी वैशु उसे रोक कर कहती है, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। उधर से विराज चिल्लाता है, तो इतने दिन मेरे साथ क्यों थी? ये सुन वैशु विराज को थप्पड़ मारती है, जिससे मोहल्ले के सभी लोगों की नजर अब उन पर आ चुकी थी। विराज उसका गला दबाकर कहता है, प्यार करती हो उससे तो मेरे साथ रात क्यों गुजारी? इतने में ही आनंद विराज का गला दबोच लेता है। विराज कहता है, कल जब वो मेरे साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी तब तू कहाँ था? अरे मुझसे भी ज्यादा बदनसीब तो तू है। इस लड़की ने हम दोनों का ही जिंदगी तबाह कर दिया। मैं तुम्हें सच में प्यार करने लगा था, पर तुमसे अच्छा तो गली के कुत्ते हैं। ये सब सुनकर वैशु वहीं से ही एक चाकू उठाकर अपने हाथ में मार देती है। वो दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही मोहल्ले के लोग आकर उन्हें पीटने लगते हैं।